ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का सम्राट और राजा बना करके भेजा। इसलिए जब से वो आए हैं उन्हीं की हुकूमत चल रही है और उनके गुलाम तख्त पर बैठते रहे। और हम लोगों से कहते हैं हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। ज़मीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन के बादशाह है। ये मैं और आप नहीं कहते, बल्कि एक अंग्रेज जब उसने हिंदुस्तान की विजिट की, हिंदुस्तान का दौरा किया, तो उसने अपनी डायरी में इस बात को लिखा और बरमला कहा कि मैंने एक फकीर को अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते देखा है। अंग्रेज को ये बात समझ में आई, बाज मौलवियों को अब तक ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक फकीर को अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे मुल्क पर, भारत पर हुकूमत करते देखा है। और वो फकीर लोगों की चौखट का फकीर नहीं है, वो फकीर लोगों के दरवाजे का फकीर नहीं है, बल्कि वो फकीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फकीर है। उसकी फां में फाके की जलवागरी है, उसकी काफ में कनाअत की रानाइयां है, उसकी या में यादे इलाही के जलवे हैं और उसकी रा में रब से रिश्ते मोहब्बत बेवस्फ है। लोग फकीर समझते हैं मांगने वाले को। फकीरों की दो किस्म होती है, एक मांगने वाला फकीर होता है, वो तो कोई भी बन जाता है, लेकिन जो फकीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होता है, फिर उसके पास अल्लाह अकबर फाका भी होता है, कनाअत भी होती है, यादे इलाही भी होती है और रब से रिश्ते मोहब्बत भी होता है। इसलिए तसव्वुफ में जब फकीर कहा जाता है तो इन चीजों का जब कोई बंदा संगम होता है तब कहीं जाकर वो फकीर कहलाता है। हैरत की बात यह है, अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग अपनी कब्र में आराम करते हुए पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर उस अंग्रेज की बात अल्लाह अकबर ये मानी जाए, बल्कि मानी ही जाए, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ हक ये है, बल्कि हक की शान ये है जो सर चढ़ करके बोलता है। जब रसूलुल्लाह के फकीर की ये शान है कि वो कब्र में आराम करते हुए पूरे मुल्क पे हुकूमत कर सकता है, तो जब बेटे की शान का ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा, रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए आप देखें, जब तक गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, इस मुल्क के सम्राट हुआ करते थे, इस मुल्क के महाराजा हुआ करते थे। लेकिन जब से गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, पृथ्वीराज चौहान के बाद अखंड भारत का कभी कोई सम्राट नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि पृथ्वीराज गया, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत थी, कभी गौरी आया, अल्लाह अकबर, कभी गौरियों की हुकूमत रही, कभी मुगलों की हुकूमत रही, कभी जो है वो आदिल शाही हुकूमत एक इलाके में रही, हुकूमतें अलग अलग रही। लेकिन जिस वक्त मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर गया, उसके बाद फिर अंग्रेज इस हिंदुस्तान में आ गए और अंग्रेज गए तो मुल्क का बंटवारा हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि गरीब नवाज की आमद के बाद फिर कोई कलमे का इनकार करने वाला भारत का सम्राट क्यों नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क में दो सम्राट कभी जमा नहीं होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का सम्राट और राजा बना करके भेजा। इसलिए जब से वो आए हैं